और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी धर्मांतरण केस में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है उमर जहांगीर से। जब पूछताछ हुई तो और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली और हरियाणा से गिरफ्तारी हुई है। ये इस वक्त का अपडेट। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारियां ताबड़तोड़ हो रही हैं। 3 और लोगों को गिरफ्त में लिया गया है, पूछताछ की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि किस तरह गोल घेरे में आप देख रहे हैं और लोगों को गिरफ्तारी की जा रही है। शिकंजा कसा जा रहा है इस केस में कि कैसे लोगों को बरगलाकर, गुमराह कर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया और ये पूरा एक नेक्सस था जो कि विदेशों तक फैला हुआ है। और इसी केस में शिकंजा कसा गया है। 3 और लोगों की गिरफ्तारी दिल्ली और हरियाणा से बताई जा रही है। जो इसमें आरोपी उमर गौतम है और जहांगीर है। जब पूछताछ हुई उन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। जब पूछताछ हुई तो इस मामले में और तार खंगालने की कोशिश है और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उमर और जहांगीर से पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस की टीम लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है धर्मांतरण मामले में और इस तरह ये गिरफ्तारियां हो रही हैं एक के बाद एक। उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद ये गिरफ्तारियां अहम हैं। 3 और लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और बताया जा रहा है कि दिल्ली और हरियाणा से ये गिरफ्तारी हुई। अब इनसे पूछताछ के बाद ही और तार खंगाले जाएंगे और इस पूरे मामले पर तह तक जाया जाएगा कि आखिर ये जो धर्मांतरण के तार हैं वो किस किस राज्य तक फैले हैं, न सिर्फ राज्य, किस किस देश तक फैले हैं और क्या इसमें विदेशी फंडिंग से, अवैध तौर पर विदेशी फंडिंग भी जुड़ी हुई है। विवेक और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है धर्मांतरण मामले में। जी हाँ, बिल्कुल 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें दिल्ली और हरियाणा से गिरफ्तारी बताई जा रही है और इसमें यह कहा कि इन लोगों की गिरफ्तारी उमर और जहांगीर की पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। तकरीबन आज 5वां दिन है उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी, उनकी पूछताछ का, और लगातार उनसे अलग अलग चीजों को लेकर के खुलासे हो रहे हैं और इसमें कई अलग अलग इनपुट्स यूपी एटीएस को मिले थे, जिसके इनपुट्स के बाद फिलहाल ये कहा जा रहा है कि दिल्ली और हरियाणा से 3 लोग की कुल गिरफ्तारी है। हालांकि अभी जो इसकी आधिकारिक सूचना है वो भी तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस की तरफ से, यूपी एटीएस की तरफ से पुष्टि करी जाएगी जिसमें इसकी बाकी जो डिटेल्स हैं वो शेयर करी जाएंगी। बिल्कुल विवेक, जैसे कि आप बता रहे हैं यूपी एटीएस को ये बड़ी लीड मिली जब उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ में बड़ी लीड मिली जो 3 लोगों तक और शिकंजा कसा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। उमर और जहांगीर की पूछताछ लगातार जारी है और ये कहा गया था कि तकरीबन 24 राज्यों से इसका नेक्सस रहा है और विदेशों में भी काफ़ी बड़ा नेक्सस रहा है ये, और इन सब चीज़ों को लेकर के ही लगातार यूपी एटीएस पूछताछ कर रही थी। फिलहाल उमर और जहांगीर से ही 3 और लोग की डिटेल्स फिलहाल मिली थी यूपी एटीएस को, जिसमें कि आज उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। दिल्ली और हरियाणा से बताया जा रहा है कि इन लोग की गिरफ्तारी है। कौन ये लोग हैं, कैसे इस नेक्सस में जुड़े हुए थे, क्या इनका योगदान था, तकरीबन आधे घंटे बाद इस बात को लेकर के भी खुलासा हो पाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी चीज़ ये है कि 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है। विवेक, आपसे ये जानना चाहेंगे, थोड़ा दर्शकों को बताइए, जो उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी हुई थी, एक के बाद एक एक्शन दिखाई दे रहा है एटीएस की टीम का इस पूरे मामले पर कि कैसे लोगों को गुमराह कर बरगला कर धर्म परिवर्तन कराया गया। क्या कुछ जानकारी इन दोनों आरोपियों से अब तक हासिल हो पाई? देखिए, उमर और जहांगीर से पूछताछ में लगातार अलग अलग चीज़ें यूपी एटीएस को पता चल रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जब शुरुआती तौर पर चीज़ें निकल के सामने आई थी तो शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा था कि सिर्फ उत्तर प्रदेश, पहले तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का जिक्र था, फिर दिल्ली, हरियाणा या अगल बगल के तकरीबन 14 राज्यों का जिक्र था। फिर पूछताछ जब और गहनता से हुई तो पता चला कि कुल 24 राज्यों में इनका नेक्सस है। इसके साथ ही साथ विदेशी फंडिंग का बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें तमाम अलग अलग देशों से इनकी फंडिंग थी। इसके साथ ही साथ जाकिर नाइक के जो तमाम सहयोगी रहे उनसे भी उमर की बातचीत थी और उनसे भी उमर के लगातार संबंध रहे। इस बात की भी जो जानकारियां हैं वो उमर को वो यूपी एटीएस को मिल रही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर लगातार फिलहाल जो पूछताछ है वो भी जारी है और अलग अलग इनपुट्स मिल भी रहे हैं। उसके आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी के साथ साथ गिरफ्तारी भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इन सब कार्रवाइयों के बीच में यूपी एटीएस ने उमर का जो गांव है वहां भी वो गई थी, वहां भी पूछताछ करी। उमर के जो ससुराल है वहां पर भी एटीएस गई थी, वहां पर भी पूछताछ की है। और अलग अलग जगहों पर जहां पर उमर का आना जाना था, तमाम ऐसे मदरसे, तमाम ऐसे स्कूल जहां पर उमर आता जाता रहता था, या यूं कहें कि अलग अलग एक दो सालों में। और यूपी सरकार में, विवेक माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, मोहसिन रजा साहब इस वक्त जुड़ गए हैं, यूपी सरकार में मंत्री। मोहसिन साहब, ताबड़तोड़ कार्रवाई एटीएस की टीम की तरफ से हो रही है, 3 और लोगों की धर्म परिवर्तन के केस में गिरफ्तारी हुई है।
देखिए, ये सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की देश में सरकार है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। हम देश में किसी को इस तरह का षड्यंत्र नहीं करने देंगे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसको कहीं ना कहीं संरक्षण पिछली सरकारों में मिला था, जिसका परिणाम सबने देखा है। लेकिन हमारी सरकार और हमारी इच्छा शक्ति आदरणीय योगी जी की, आदरणीय मोदी जी की, कि हम इस तरह के लोगों को कतई नहीं बख्शेंगे तो धर्मांतरण के नाम पर देश में बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी साजिश थी जिसका खुलासा एटीएस ने किया है। हमने अपनी एजेंसियों को बांध कर नहीं रखा है। हमारी एजेंसियां स्वतंत्र हैं ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, ऐसे लोगों के खिलाफ काम करने के लिए। ये तो सपा, कांग्रेस या और पार्टियां वो बताएं कि उन्होंने ऐसे लोगों को क्यों महिमा मंडित किया था, क्यों ऐसे लोगों को संरक्षण दिया था जिन्होंने बड़े पैमाने पर देश के अंदर तमाम हमारे बहुसंख्यकों को धर्म परिवर्तन कराया, ब्रेन वॉश किया, तमाम लोगों को आतंकी बनाने का तक प्रयास किया है। इन सब लोगों ने अभी बहुत से खुलासे होंगे, फंडिंग हुई है। हमने उत्तर प्रदेश में जब पीएफआई का खुलासा किया उसमें भी आपने देखा था सीए के कानून के दौरान किस तरह से उत्तर तो प्रदेश बड़ी बात में बता रहे मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए। तो किस तरह से कई राज्यों तक ये नेटवर्क फैला हुआ है, न सिर्फ राज्यों तक, विदेशी फंडिंग का ये मामला जो कि लगातार गर्माता जा रहा है और इस केस में आज 3 और गिरफ्तारियां हुई हैं।